हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 14 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 12 नवंबर को, दूसरा है 13 नवंबर को, तीसरा है 14 नवंबर को और चौथा है 15 नवंबर को। तो बेसिकली दोस्तों जो भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं वो हैं डॉक्टर सलीम अली। याद रखना है आपको, भारत के जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं वो हैं डॉक्टर सलीम अली, जिनका जन्म 12 नवंबर को हुआ था और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और इसीलिए 12 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और बेसिकली दोस्तों डॉक्टर सलीम अली हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया। बर्ड्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। और 1976 में डॉक्टर सलीम अली जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखना है आपको, जो सलीम अली हैं उनको 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो कर्मस्थली है, यानी कि जहाँ इन्होंने काम किया है, वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है। तो याद रखना है आपको कि जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में आमूर फाल्कन त्यौहार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ग्वालियर, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड और चौथा है राजस्थान। तो बेसिकली दोस्तों हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि आमूर जो फाल्कन है वो एक प्रकार का पक्षी है जो कि नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ और असम हुआ, इन जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो अपनी शुरुआत करता है उड़ान की, वो आमूर नदी से करता है। याद रखना है आपको, ये जो अपनी शुरुआत करता है वो आमूर नदी से करता है, जो कि रूस और चीन की सीमा पर स्थित है। तो वहाँ से ये पक्षी अपनी उड़ान पूरी करते हैं और भारत में जो असम, मणिपुर, नागालैंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अपना स्थान रखते हैं, वहाँ पर ये रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर से ये दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया में चले जाते हैं। तो याद रखना है, और कम से कम 2200 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, सफ़र तय करते हैं। तो जो सर्वाधिक लंबे समय तक सफ़र दूरी करते हैं वो भी हैं आमूर फाल्कन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो त्यौहार है वो मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें से पहला है ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर में तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना है आपको, क्योंकि और ग्वालियर में ही तानसेन जी का मकबरा है, याद रखना है। और नागालैंड में पक्षी है एक हॉर्नबिल, उसी के नाम पर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन आपके सामने, पहला बीजिंग, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है वेस्ट मिडलैंड और चौथा है न्यूजीलैंड। तो बेसिकली दोस्तों जो कबड्डी विश्व कप 2025 है, इसका जो आयोजन है वो वेस्ट मिडलैंड में होगा। इसका जो आयोजन है वो वेस्ट मिडलैंड में होगा और ये जो वेस्ट मिडलैंड है वो यूके में स्थित है। और ये भारत के लिए क्यों विशेष है, क्योंकि भारत में इसमें 10 में से 9 बार जीता है। याद रखना है आपको कि कम से कम अगर 10 प्रतियोगिता हुई हैं तो उसमें भारत इसमें 10 में से 9 बार जीता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और पहली बार ये जो कबड्डी विश्व कप है ये पहली बार एशिया के बाहर होने जा रहा है। तो याद रखना है आपको, ये जो कबड्डी विश्व कप है वो एशिया के बाहर पहली बार होने जा रहा है। और इसी के लिए इसमें जो टीम है वो 16 टीम भाग लेंगी, इस बार 16 टीम इसमें भाग लेंगी। और इसका जो आयोजन है वो वेस्ट मिडलैंड, जो कि यूके में स्थित है, वहाँ आयोजित होने जा रहा है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला तूफान तूफानी, दूसरा है बिंग ड्वेन ड्वेन, तीसरा है थम्बी और चौथा है पेरी द बुल। तो बेसिकली दोस्तों जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसकी जो शुरुआत है वो 2019 से हुई थी। याद रखना है आपको, जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसकी जो शुरुआत है वो 2019 से हुई थी। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये है कि स्कूलों में फिटनेस अवेयरनेस बढ़ाना और योगा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि स्कूलों में फिटनेस अवेयरनेस बढ़ाना और योग के बारे में
अवेयरनेस बढ़ाना, इसका यही है। और इसका जो संस्करण है वो इस बार का चौथा संस्करण है, 2019 से 2022 तक चौथा इसका संस्करण है। और इसका जो शुभंकर रखा गया है वो है तूफान तूफानी, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और हैं, जिसमें पहला है विंग डुएन डुएन। तो जो विंग डुएन डुएन शुभंकर है वो विंटर ओलंपिक का शुभंकर है, विंटर ओलंपिक का शुभंकर है। और जो थम्बी है, और यहाँ पर जो थम्बी है वो 44वें जो शतरंज ओलंपियाड हुए थे उसका जो शुभंकर है वो है थम्बी, जो कि चेन्नई में स्थित हुए हैं। और उसी के साथ ये जो पेरी द बुल है वो हाल ही में 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम आयोजन हुए थे, जो कॉमनवेल्थ आयोजन हुए थे उसका जो शुभंकर है वो है पेरी द बुल, जो जिनका 22वां संस्करण था 2022 में, याद रखना है आपको। और कॉमनवेल्थ का जो आयोजन है वो बर्लिन इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना है। और जो इसका इंडिया स्कूल वीक पहल का जो शुभंकर है वो है तूफान तूफान, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला सेबी, दूसरा है आपके सामने कर्नाटक, और तीसरा है आपके सामने द्रौपदी मुर्मू, और चौथा है आपके सामने IIT रुड़की। तो बेसिकली दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो ई कुंभ है, ये जो ई कुंभ पोर्टल है, इसमें जो के का अर्थ है वही आपको याद रख लेना है, उससे जो आपका कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसमें जो के का मतलब है वो है नॉलेज, के का जो मतलब है इसमें वो है नॉलेज। और उसी हिसाब से इस पोर्टल का जो संबंध है वो एजुकेशन से संबंध करता है, ये पोर्टल एजुकेशन से संबंध है, याद रखना है। और इसे जो लॉन्च किया है वो किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, याद रखना है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें से पहला है सेबी। तो सेबी ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो है सारथी ऐप, सेबी ने जो सारथी ऐप है वो लॉन्च किया था, याद रखना है आपको। और कर्नाटक में दिशांक ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया था भूमि सुधार के लिए। और उसी के साथ जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की ने किसान ऐप को लॉन्च किया था, IIT रुड़की ने किसान ऐप को लॉन्च किया था, याद रखना है। सेबी, सारथी ऐप, कर्नाटक, दिशांक ऐप, IIT रुड़की, किसान ऐप। और उसी के साथ जो ई कुंभ पोर्टल है वो द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मणिपुर, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है नागपुर। तो दोस्तों बेसिकली जो IBDC यानी कि इंडियन बायो डेटा सेंटर, याद रखना है आपको, इसकी फुल फॉर्म भी इंडियन बायो डेटा सेंटर, ये भारत का पहला जैविक डेटा का पहला केंद्र है, याद रखना है आपको। ये जैविक डेटा का पहला केंद्र है और इसका जो शुभारंभ है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, याद रखना है आपको। इसका जो शुभारंभ है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, जो कि भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, आपको याद रखना है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। और उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो फरीदाबाद, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी या कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, तीसरा है पानीपत हरियाणा, और चौथा है चेन्नई तमिलनाडु। तो दोस्तों बेसिकली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने जा रही है। और ये जो स्थापित होगा वो PPP के मॉडल पर स्थापित होगा, PPP के मॉडल पर स्थापित होगा, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद रखना है आपको। इसमें पब्लिक का भी हिस्सा होगा, प्राइवेट का भी हिस्सा होगा, और दोनों का पार्टनरशिप होगी इसमें, याद रखनी है आपको। और इसका जो उद्घाटन है या ये जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की गई थी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उसी के साथ जो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है वहाँ से जो योजना स्टार्ट की गई थी वो की गई थी स्कूल चलो अभियान, याद रखना है आपको। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से जो स्टार्ट की गई थी वो है स्कूल चलो अभियान। और उसी के साथ जो पानीपत हरियाणा है वहाँ से स्टार्ट की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। और जो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो चेन्नई तमिलनाडु में बनाया जाएगा, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12 नवंबर 2022 को किसे ICC का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है?
ऑप्शन आपके सामने, पहला परमेश्वर अय्यर, दूसरा है ग्रेग बर्कले, तीसरा है नागोजी ओंकाजाई-बेला और चौथा है जय शाह। बेसिकली दोस्तों हाल ही में हमने कुछ आईसीसी के बारे में बात की थी कि आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, दुबई यूएई में स्थित है। आपको याद रखना है आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई यूएई में स्थित है। और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे ग्रेग बर्कले, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ग्रेग बर्कले। और हाल ही में चुनाव के दौरान निर्विरोध जो दोबारा से चुने गए हैं वो वापस से ग्रेग बर्कले ही चुने गए हैं। और ये निर्विरोध चुने गए हैं, इसका मतलब इनके अपोजिट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तो याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर परमेश्वर अय्यर, दोस्तों जो परमेश्वर अय्यर हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं। और जो नागोजी ओंकाजाई-बेला हैं वो WTO की पहली महिला अध्यक्ष है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, आपको याद रखना है। और जो जय शाह है ना दोस्तों, वो आईसीसी के द्वारा जो वित्त और वाणिज्यिक समिति के जो प्रमुख हैं वो नियुक्त किए गए हैं जय शाह। तो आपको ये भी बहुत याद रखना है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं ग्रेग बर्कले, और जो जय शाह हैं वो आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक समिति के प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखना है। और उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां इंटरनेशनल व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, पहला चेन्नई, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों बेसिकली जो इंटरनेशनल व्यापार मेला है, इसका जो आयोजन है वो 14 से 27 नवंबर तक किया जाएगा, याद रखना है आपको। और ये जो इसका आयोजन है वो 41वें नंबर का है, और इसका जो उद्घाटन है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं। आपको याद रखना है ये जो पीयूष गोयल हैं वो भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा जो 41वां इंटरनेशनल व्यापार मेला है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना है आपको। और इसकी जो थीम रखी गई है दोस्तों वो है वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। और उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। ऑप्शन है आपका सामने, पहला भारत, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप है इसका जो शुरुआती आयोजन हुआ था, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2007 से, याद रखना है आपको कि T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो 2007 से हुई थी। और इसका जो पहली बार 2007 में विजेता था वो था इंडिया। 2007 में जो पहली बार विजेता बना वो था इंडिया। और उसी के साथ 2022 में जो है इसका 8वां संस्करण है, आपको याद रखना है 2007 से 2022 में इसका जो 8वां संस्करण है। और उसी के साथ जो इसका 2022 में आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखना है आपको। इसका जो आयोजन है वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो फाइनल मैच है वो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखना है आपको। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो थे जोस बटलर, और जो पाकिस्तान के जो कप्तान थे वो थे बाबर आजम, याद रखना है आपको। इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो जोस बटलर और पाकिस्तान के जो कप्तान हैं वो हैं बाबर आजम। और इन दोनों में जो T20 2022 का जो वर्ल्ड कप खिताब जीता है वो जीता है इंग्लैंड ने, जो कि पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि जीता किसने है इंग्लैंड, और उप विजेता यानी कि किसको हराकर जीता तो वो है पाकिस्तान, याद रखना है। और इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2022 में, याद रखना है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला है इंग्लैंड ने किसे हराकर T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। दूसरा है आपके सामने आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं वो कौन हैं। तीनों ही क्वेश्चन का जो डिस्कस है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।